PSL 10 के हवाले से आज आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो शेयर करेंगे। आज लेट आया हूं, मतलब आज दिन के अंदर वीडियो नहीं डाली, PSL की अपडेट नहीं थी। उसके पीछे की तरह हकीकत वजह कुछ इस तरीके से थी कि कंफर्मेशन करनी थी एक जराये से। उन्होंने बताया था कि कौन कौन से बड़े प्लेयर आ सकते हैं, गैर मुल्की जो बड़े प्लेयर हैं उनके हवाले से उनसे कंफर्मेशन कर दी थी। वहां से साइन अच्छा मिला है कि बड़े प्लेयर भी जो है वो आप साइन कर लेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ प्लेयरों ने साइन कर लिए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइम अयूब के ऊपर जो बात करेंगे। साइम अयूब के हवाले से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी से 2 बड़ी फ्रेंचाइजीज ने राब्ता किए कि साइम अयूब हमें दे दो, भले कोई भी प्लेयर लेना चाहो ले लो, लेकिन साइम अयूब हमें दे दो। कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर ने राब्ता किया है पेशावर ज़ल्मी से कि साइम अयूब किसी भी तरीके से आप हमें दे दो, जोन सा प्लेयर आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से उठा लो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम साइम अयूब नहीं देंगे। इस वक्त मौजूदा टाइम के ऊपर साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, वो दुनिया में इस वक्त छा गई है। साइम अयूब बल्कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये लड़का छा गया है कि ये लड़का है कहाँ और इसकी इतनी कम एज के अंदर जो ये शॉट्स खेल रहा है और लगातार सेंचुरियों पे सेंचुरियां ठोक रहा है, ये लड़का है कौन। अब PSL में भी डिमांड बढ़ चुकी है साइम अयूब की। 2 फ्रेंचाइजी जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन है। कराची किंग ने 100% कंफर्म है कि कराची किंग ने राब्ता किया है कि साइम अयूब आप हमें दे दो, जोन सा प्लेयर आपको चाहिए हो आप ले लो। उसके अलावा पैसों के ऊपर ही बात करेंगे, जितने ऊपर मांगेंगे हम उतने जो है वो आपको देंगे। लेकिन ज़ल्मी ने मना कर दिया। इसी तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर ने भी यही बात की कि आप हमें साइम अयूब दे दो, लेकिन ज़ल्मी ने उनको भी इनकार कर दिया कि साइम अयूब किसी भी सूरत हाल में आपको नहीं मिलेगा, भले कुछ भी आप कर लें। क्योंकि साइम अयूब इससे पहले भी कोयटा में खेल कर आ चुके हैं। जब उन्होंने शुरुआत की थी PSL स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था PSL का, तो वो कोयटा की तरफ से खेले थे। कोयटा ने अब दोबारा हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन अब कोयटा वालों आप पीछे हो जाओ, क्योंकि साइम अयूब बहुत आगे चला गया। काश आप इसको पहले नहीं छोड़ते, आपने पहले छोड़कर गलती की। पेशावर ये सीजन तो क्या, पेशावर अगले 10 सीजन भी साइम अयूब को नहीं छोड़ने वाला। तो अब जोर लगाने की जरूरत नहीं है कोयटा वालों। जिस तरीके से आपने पहले साइम को छोड़ा था, साइम आपके पास मौजूद था, अगर आप वक्त लेते तो आज साइम आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा होता। लेकिन अब आपको साइम अयूब नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ बकिया फ्रेंचाइजेस ने भी थोड़ी थोड़ी कोशिश की है कि साइम अयूब को किसी तरीके से टीम में शामिल किया जाए, किसी तरीके से ट्रेड की जाए, लेकिन ज़ल्मी नहीं दे रही है। ये तो कंफर्मेशन पूरी है कि कराची और कोयटा ने 100% राब्ता किया था ज़ल्मी से, लेकिन ज़ल्मी ने इनकार कर दिया, साइम नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत हाल में साइम नहीं देंगे। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर हैं PSL के अंदर जो शिरकत करने वाले इस साल, वो मैं बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जितने भी अनसोल्ड प्लेयर रहे हैं IPL के अंदर, वो तमाम के तमाम आपको PSL की ड्राफ्टिंग में दिखाई देने वाले हैं। ऑलमोस्ट आज भी 3 प्लेयरों ने साइन किया है। साइन तो सारे लगभग प्लेयरों ने कर लिया है, लेकिन शो कम कम कराए जा रहे हैं। दिन में 3 प्लेयर PCB जो वो शो करवा रहा है। सबसे पहले सुबह खबर आती है डेविड विले की कि डेविड विले ने साइन कर लिया है PSL ड्राफ्ट। तो डेविड विले का सीन कुछ इस तरीके से था कि वो लखनऊ की तरफ से खेल रहे थे सीजन ये वाला IPL, लेकिन उन्होंने अपनी मसरूफियात बताई और वहां से किनारा करा और PSL आकर खेल रहे डेविड विले। बहुत बड़ी बात है, डेविड विले दुनिया का पहला खिलाड़ी होगा जिसने अपनी मसरूफियात बताकर IPL छोड़कर वो PSL खेलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि डेविड विले IPL छोड़कर PSL खेलेगा, और वो पहला प्लेयर है जिसने आज सुबह सुबह साइन किया। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने साइन किया। उस्मान ख्वाजा भी खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, एक सेंचुरी भी PSL के अंदर लगा चुके हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, ओपनिंग बल्लेबाज थे ये, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं। इनकी बैटिंग भी आपको याद होगी, बड़े जबरदस्त स्टेट लगाकर गए थे। लेकिन एक बार फिर से अब उस्मान ख्वाजा भी आपको दिखाई देंगे प्लांटीनियम कैटेगरी के अंदर। जो टीम इनको पिक करना चाहे वो कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंफर्मेशन है कि आपके जो उस्मान ख्वाजा है वो प्लांटीनियम कैटेगरी के अंदर होंगे। उनसे वहां पर जो टीम पिक करना चाहे कर सकती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम के पास ओपनर नहीं है, तो वो उस्मान ख्वाजा की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा जैसन रॉय ने भी ऑफिशियली तौर के ऊपर अभी 9 बजे साइन करा। मतलब साइन तो उन्होंने पहले से किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है वो दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर शो करवा रही है। तो ये तो एक अजीब ही सूरत हाल बनी हुई है। वैसे ऐसा होता नहीं था पहले, सारे तमाम प्लेयर दिन में 10-10 प्लेयर भी साइन करवा देते, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा जैसन रॉय की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसन रॉय हो सकता है कि रिटेन ना हो, उनको रिलीज कर दे कोयटा ग्लैडिएटर, हो सकता है। लेकिन अब जैसन रॉय ने साइन कर लिया। इंग्लैंड के प्लेयर मेरे हिसाब से अब आएंगे PSL के अंदर, और कुछ दिनों के अंदर आपको जॉनी बेस्टो भी
PSL 10 के अंदर साइन होता हुआ दिखाई देगा, वो भी ड्राफ्टिंग का हिस्सा होगा। 80% जैसे मैंने आपको पिछले दिनों रिपोर्ट दी थी कि जॉनी बेस्टो से भी 80% राब्ता हो चुका है, उनसे डील हो चुकी है, 10% डील ले गई है और आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े बड़े नाम आपको PSL ड्राफ्ट के अंदर दिखाई देंगे। आज 3 ने किए, कल फिर 3 प्लेयर करेंगे। इसी तरीके से रोज बाय रोज 3-3 प्लेयर जो PCB शो करवाएगा। लेकिन अगर मुझे भी कोई खबर मिली उससे पहले ही मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर का सवाल जहां तक है उसके हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं है, उससे भी राब्ता किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स यही है कि जितने प्लेयर, मेरे जो जराए हैं करीबी, उन्होंने यही बात की है कि जितने भी प्लेयर जो IPL के अंदर अनसोल्ड हुए वो तमाम के तमाम PSL के अंदर एक्शन में दिखाई देंगे और उनसे राब्ता भी कर लिया गया। उन्होंने नाम तो नहीं बताया लेकिन ये जरूर बताया कि जितने भी प्लेयर IPL के अंदर अनसोल्ड हुए वो PSL के अंदर आपको एक्शन के अंदर दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर अब कारवा स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिनों के अंदर रिटेंशन आ जाएगी, तमाम टीमें अपने प्लेयर रिटेन करेंगी। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड एक प्लेयर को मेंटोर बनाएगी, या इमाद या फिर नसीम, शदाब तो नहीं बनेगा, नसीम या फिर इमाद। अब ये एक अंदरूनी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सोच रही है कि या फिर नसीम को आउट इन किया जाए, RTM यूज किया जाए, जो भी होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 प्लेयर शो करवाए, जो मेरे करीबी जराये ने कंफर्म किया है कि इन तीनों में से प्लांटिनियम कैटेगरी से एक प्लेयर को गिराया जा सकता है, नसीम या इमाद को क्या पता मेंटर बना दिया जाए। तो ये खबरें सामने निकल के आई जो आज की ताजा थी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें, आपको तमाम PSL की लेटेस्ट खबरें इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो करें PSL की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज थोड़ा लेट आया हूं तो PSL की अपडेट लेके, लेकिन कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम से लेकर आऊंगा, आपके सबके सामने रखूंगा। कुछ रिपोर्टें थी वो जायजा लगाना था उनका किस तरीके से चल रहा है, तो अभी जैसी कंफर्मेशन मुझे हुई तो ये मैंने आपको जो खबरें दी हैं।